नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो अब से बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाले ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय एथलीट से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे बड़े खेल, जी हां, खेलों का महाकुंभ इन्हें कहा जाता है, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं देंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में ओलंपिक्स दल से मुलाकात प्रधानमंत्री की अब से बस थोड़ी ही देर बाद। भारत ओलंपिक्स खेलों में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। आपको बता दें, इस बार 100 से ज्यादा खिलाड़ी 13 स्पर्धाओं में क्वालिफाई कर चुके हैं। ओलंपिक्स में पिछला सबसे बड़ा दल रहा था पिछले ओलंपिक्स में, यानी 2012 लंदन ओलंपिक्स में, जब भारत ने 83 खिलाड़ियों को शिरकत के लिए भेजा था। आने वाले दिनों में और एथलीट्स की क्वालिफाई करने की संभावनाएं हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA को ओलंपिक्स में 110 से ज्यादा एथलीट्स के भाग लेने की उम्मीद है। रियो के लिए क्वालिफाई करने वाले कई एथलीट्स इस समय विदेशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि खुद को रियो के लिए वो एक्लिमेटाइज कर सके, वहां की कंडीशंस के लिए खुद को तैयार कर सके। तो आपको बताते हैं कि जो भारतीय ओलंपिक्स दल जा रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो रही है, उसमें खास बातें क्या क्या हैं। अब तक का सबसे बड़ा भारतीय ओलंपिक्स दल है ये। 100 से ज्यादा एथलीट्स क्वालिफाई अभी तक कर चुके हैं। फुले नहीं, अभी और भी एथलीट्स हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं। 13 प्रतिस्पर्धाओं में 100 से ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 83 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से शिरकत की थी। दूती चंद 36 साल में 100 मीटर रेस में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, फ्लैग बेयरर अभिनव बिंद्रा होंगे। भारत को मेडल दिलाने वाले ओलंपियन अभिनव बिंद्रा भारत के फ्लैग बेयरर होंगे। और रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि PMO खिलाड़ियों को विदा कर रहा है और ये अपने आप में एक अच्छी पॉजिटिव पहल है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा का। किरण, अभिनव बिंद्रा का ये ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है कि किस तरीके से इस देश में खेलों को लेकर सोच बदलने की कोशिश तो काफी अरसे से की जा रही है, लेकिन जब ये कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और भी अहम हो जाती है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल अदिति, बहुत अहम हो जाता है। और जब ओलंपिक जैसे खेलों में अब आप जा रहे हो, और अभी एक अपडेट देना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मानेकशॉ सेंटर और जो मुलाकात इन खिलाड़ियों के साथ होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। एक बहुत इनफॉर्मल तरीके से इस मुलाकात को रखा भी गया अदिति। जिस तरीके से अभिनव ने कहा, जो मोटिवेशन उनको चाहिए ओलंपिक पे जाने से पहले, अगर वो देश का प्रधानमंत्री आता है और सारे खिलाड़ियों से मिलता है और वो मोटिवेशन देता है तो कहीं ना कहीं बहुत हौसला अफजाई होती है खिलाड़ियों की। और यही एक खिलाड़ी उम्मीद भी करता है, क्योंकि मेंटली भी बहुत टफ होते हैं ओलंपिक्स पे जाना। 4 सालों की लगातार या कई लोगों की जिंदगी बीत जाती है क्वालिफाई करने में और वहां पर जाकर मेडल जीतने में। तो ऐसे समय पर आकर इकट्ठे होना पूरे भारतीय दल का और इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करना, और वो भी इनफॉर्मल वे में प्रधानमंत्री जिसके साथ जो बात करना चाहेंगे उस तरीके से होगी। जो खिलाड़ियों के मन में भी थोड़ी बहुत चीजें वो जानना चाहते हैं या कुछ सुधार अभी भी उनको लगता है जो कर सकते हैं, हालांकि अब 1 महीना ही बाकी रह गया है सिर्फ, वो भी वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रधानमंत्री से। तो ये बहुत बड़ा कदम है, जो बहुत सराहनीय कदम है। और खिलाड़ी जो है खासतौर पर अदिति, वो काफी सराह रहे हैं कि ओलंपिक से बिल्कुल 1 महीना पहले इस तरीके का कार्यक्रम और इस तरीके की मुलाकात जो प्रधानमंत्री के साथ रखी गई है, वाकई को बहुत मोटिवेशनल साबित होने वाली है हमारे एथलीट्स के लिए। किरण, कितने एथलीट्स मौजूद हैं, कितने प्लेयर्स ये जो अहम मुलाकात है इसमें शिरकत कर रहे हैं? क्योंकि कई प्लेयर्स तो बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्लिमेटाइजेशन को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए। तो कितने प्लेयर्स आज प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं? कौन कौन से बड़े नाम इनमें? देखिए, साइना नेहवाल इसमें होंगी, इसमें गगन नारंग होंगे, अभिनव बिंद्रा के भी पहुंचने की उम्मीद है, योगेश्वर दत्त हैं, दीपा कर्माकर जो कि दिल्ली में ही ट्रेनिंग कर रही है, वो बाहर नहीं गई, उसके अलावा दूती चंद होगी। यानी बहुत सी कोशिश खेल मंत्रालय ने की है कि इस समय पर रखा जाए कि जब थोड़े से कंपटीशन से थोड़ा सा ब्रेक लेकर या खिलाड़ी जब आए हुए हैं यहाँ पर वापस, तब वो फाइनल फॉर्मल सेंड ऑफ हमेशा होता है। हमने देखा है पहले भी फॉर्मल सेंड ऑफ होता रहा है, लेकिन वो IOA की तरफ से दिया जाता था। इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, तो खेल मंत्रालय ने कोशिश की है कि जितने ज्यादा खिलाड़ी हो वो हमें वहां पर प्रधानमंत्री के साथ जरूर दिख पाएंगे। किरण, आप रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री के साथ खिलाड़ियों की ये मुलाकात शुरू हो चुकी है और आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि पिछले ओलंपिक्स यानी 4 साल पहले लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, उन ओलंपिक्स 2012 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा था।
तो पदक तालिका में 55वें स्थान पर रहा था भारत। कुल मिलाकर 6 पदक भारत ने हासिल किए थे। इनमें से 2 पदक कुश्ती में मिले थे, शूटिंग में 2 पदक मिले थे, बैडमिंटन में 1 पदक मिला था और वहीं बॉक्सिंग में भी भारत के खाते में 1 पदक आया था। और 4 साल बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में क्या खास है? 5 अगस्त से 21 अगस्त तक ये बड़ा आयोजन, खेलों का महाकुंभ ओलंपिक्स को कहा जाता है, चलने वाला है। 207 देश इसमें शिरकत करने वाले हैं। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग लेंगे। 28 खेलों में 306 मेडल्स हैं जिनके लिए खिलाड़ी कंपीट करेंगे। और शुभंकर की अगर बात की जाए तो विनीसियस, पीले रंग की बिल्ली, गोल्फ और रग्बी 7, आपको बता दें नए खेल शामिल किए गए हैं 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए। और मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, डिटेल्स दे रही हैं। प्रधानमंत्री जो खिलाड़ियों से इस समय मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। किरण, एक तरफ खिलाड़ियों को मिलने वाला ये मोटिवेशन है, तो मैं थोड़ा पीछे आपको लेकर जा रही हूं। मुझे याद है जब आईओसी के प्रेसिडेंट आए थे तब ये बहुत कयास लगाए गए थे, तो शायद भारत 2024 के जो ओलंपिक्स है उनके लिए बिड करने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी वहीं से जो एक तरीके से कहना चाहिए मंशा जाहिर कर दी थी कि वो ओलंपिक्स को लेकर, भारतीय खेलों को लेकर काफी संजीदा है, काफी गंभीर है। जी अदिति, और कई बार हमने देखा भी है, सुना भी है प्रधानमंत्री के भाषणों में और मन की बात जो वो करते हैं कि वो खेलों को एक इंडिया को स्पोर्टिंग नेशन बनते हुए देखना चाहते हैं, जबकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ओलंपिक की मेडल की संख्या है वो अभी तक पिछली बार सबसे ज्यादा 6 मेडल ही भारत जीत पाया था। तो वो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी प्रधानमंत्री मोदी आगे जाने की सोचते हैं और एक स्पोर्टिंग नेशन भारत को बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो खुद खिलाड़ियों से ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करना चाहते हैं। हमने देखा भी है ट्विटर पे भी, वो जब भी कोई खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया या कोई मेडल जीता किसी भी खेल के लिए, वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित अब नहीं रह गया है, उस पर वो खुद सामने आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और फिर आकर उसके इस पर ट्वीट भी करते हैं, जिससे जाहिर तौर पर हौसला अफजाई खिलाड़ियों की होती ही है। और इसी तरीके का माहौल भी चाहिए आदित्य। हमने हमेशा इन क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ भेदभाव का रवैया कहीं ना कहीं होता ही रहा है, चाहे वो प्रशासनिक तौर तरीके पे हो या किसी और तौर तरीके पे, चाहे सुविधाओं को लेकर हो। लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी और जो खेल मंत्रालय है वो इस तरफ सुधार की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उम्मीद कर सकते हैं इस तरीके की पहल जो कि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है, ओलंपिक पे जाने से पहले खुद खिलाड़ियों से मिल रहे हैं समय निकालकर और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा में बढ़ते हुए जरूर दिख रहा है। और इस बार सबसे बड़ा भारतीय दल जा रहा है अदिति ओलंपिक्स में हमारा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं पिछली बार जो 6 ओलंपिक मेडल से इस बार वो थोड़े ज्यादा, इस बार इसकी संख्या बढ़े और जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ले जाना चाहते हैं भारतीय खेलों को, वो उस दिशा में आगे बढ़ पाए। बिल्कुल किरण, लेकिन एक सवाल जाने से पहले आपको शुक्रिया कहूं मैं, उससे पहले भारत की मेडल्स के लिहाज से उम्मीदें कौन सी फील्ड से आप कर रही हैं और कौन कौन से प्लेयर्स जिन पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह हमने देखा है कि शूटिंग एक ऐसा खेल रहा है अदिति जो भारत को हमेशा एज देता है। शुरुआत उन्हीं इसी इवेंट से होती है। तो अभिनव बिंद्रा है हमारे, अभिनव बिंद्रा का ये आखिरी ओलंपिक्स रहने वाला है और इस अभिनव बिंद्रा पे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। फ्लैग बेयरर है गगन नारंग है, जीतू राय जो कि वर्ल्ड नंबर 1 शूटर है, हमने देखा हर वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं वो। तो ये 3 मेडल हम शूटिंग में जरूर उम्मीद कर सकते हैं। फिर साइना नेहवाल है हमारे पास, थोड़ा बहुत झटका जरूर लगा है सुशील के ना होने से, मैरी कॉम के ना होने से, लेकिन साइना नेहवाल है बैडमिंटन में जो काफी अच्छा उम्मीद दे रही है। और सबसे ज्यादा जो डार्क हॉर्स अदिति साबित हो सकती है वो है दीपा कर्माकर, जो कि पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जो कि क्वालिफाई करी है ओलंपिक्स में। और बताना चाहूंगी हाल फिलहाल में जो उनका जो पॉइंट सिस्टम रहा है, जो लंदन ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे बिल्कुल बहुत कम दायरे पे है। तो कहीं ना कहीं दीपा कर्माकर हमारी डार्क हॉर्स जरूर हो सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार मेडल की संख्या जरूर लंदन से जरूर बढ़ेगी। शुक्रिया किरण चोपड़ा। हर भारतीय यही उम्मीद कर रहा है कि रियो ओलंपिक्स में भारत अपने लंदन ओलंपिक्स के प्रदर्शन को बेहतर करेगा और ये कुल मिलाकर लड़ाई होती है मेडल्स के लिए, मेडल्स पर टिका होता है देश का मान। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे ओलंपिक्स के लिए बन रहे मेडल्स के बनने की प्रक्रिया रहती है। ब्राजील की सरकारी टकसाल ये मेडल्स बना रही है। कुल मिलाकर 5130 मेडल्स तैयार किए जा रहे हैं। 2488 मेडल्स ओलंपिक्स के लिए हैं, 2642 मेडल्स पैरालंपिक्स के लिए हैं। हर मेडल के साथ उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट होता है। करीब 100 से ज्यादा कारीगर मेडल बनाने के काम में लगे हुए हैं। एक गोल्ड मेडल की कीमत आपको बता दें $2,890 यानी करीब 1,94,222 रुपए। लेकिन यकीन मानिए इस मेडल की कीमत बेशकीमती हो जाती है, आप उसका आकलन ही नहीं कर सकते जैसे ही वो किसी खिलाड़ी के गले में जाता है।